हेलो दोस्तों, सीयूटी निंबस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा नाम है वरुण। और आज के इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेशन में आप डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक क्वांट का कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और जैसा कि आप हमने इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं लक्ष्य बैच में फ्री क्लास का, इसका पूरा बेनिफिट लीजिए आप। और हर एक सेशन ज्वाइन करने के बाद उससे प्रैक्टिस जरूर करनी है। और हर एक सेशन का प्रैक्टिस सीट आपको हमारी निंबस कैरियर ऐप पे जरूर मिल जाएगा। किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे विजिट कीजिए। कोई डाउट लगता है आपको तो वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको, उस पर आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आप। और जैसे कि मैंने बताया आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड डिफरेंस कैसे है? सिंपल तो इंटरेस्ट वो होगा जो हर साल एक सेम चलता है। कंपाउंड में क्या होगा, सिंपल अगर भाषा में बोलूं तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जितना पहले साल इंटरेस्ट कमाया अगले साल उस पे भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमाया मतलब हमने दिया, हमने बोरो किया, तो कमाया तो जो पैसा उधार देगा वो इंटरेस्ट, उसके लिए वो अर्निंग होगी। और जिसने बोरो किया है उसके लिए वो खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे तो लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी लगेगा। accumulated over the previous period. It is different from simple interest where interest is not added to the principal while calculating the interest during the next period. In mathematics, compound interest usually denoted by CI. आप CI से डिनोट करेंगे। सिंपल जैसे मैम प्रीवियस सेशन में आपने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा तब देखा होगा P का मतलब क्या था, जो शॉर्ट फॉर्म अपन यूज करेंगे प्रिंसिपल। A का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी टी से क्या होगा, टाइम। और आर का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये चीजें होगी। और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से डोनेट करते हैं, सिंपली एज इट। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर क्या हो जाएगा टी। ये क्या हो जाएगा, आप सीधा अमाउंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपने उम्मीद करता हूँ कि 10th क्लास तक मैथ पढ़ा है, जहां कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वहां पे आपने सीखा है। ठीक है, बट आप इस फॉर्मूले के यूज किए करे बिना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे इजी मेथड से। ठीक है, इससे भी सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब एग्जाम की बात आती है, एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है, तो हमें वहां टाइम सेव करना होता है, तो आप इसको और इजी वे में अप्रोच करेंगे। ठीक है, और ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हुआ। अगर मैं इसमें से ऐसे लिख दूं ना, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। यानी कि इस अमाउंट में से प्रिंसिपल अगेन माइनस कर देंगे तो वो सीआई निकल जाएगा आपका। ठीक है, और आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे उससे डायरेक्ट सीआई निकाल सकते हैं। पहले अमाउंट नहीं आएगा भाई, इससे अमाउंट आता है, पर अपने वाले से अमाउंट नहीं आएगा, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वो चीज कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा सेशन में। ठीक है, चलिए देखिए एक बात और, कंपाउंड इंटरेस्ट यू कैन अर्न और इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे सिंपल मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करना। जैसे ये समझा देता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ना समझ आए कुछ भी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे होगा। जैसे सपोज मैंने 10,000 रुपए ब्याज पे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है जी, पूरे साल का 10% प्रति वर्ष है। ठीक है, तो 10,000 का 10% कितना होगा, हम ऐसे निकालेंगे ना। अगर मैं जैसे सिंपल निकालूं कि 10,000 का 10% कितना बनेगा, तो 1,000 रुपए। ठीक बात है, अब 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया एक साल का। अगर मैं यही पैसा 3 साल के लिए देता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, सीधा 1,000 एक साल का है, 3 साल का 3,000 हो जाता सिंपल। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ऐसा नहीं होगा। क्यों, प्रिंसिपल पे तो लगेगा। पहले साल है वो इंटरेस्ट 10,000 पे लगेगा, अगली साल जो इंटरेस्ट है वो 10,000 प्रिंसिपल प्लस 1,000 क्या होगा इंटरेस्ट हमारा हो गया, तो 11,000 पे लगेगा। तीसरे साल क्या होगा, 11,000 के बाद अगले साल और इंटरेस्ट बनेगा 1,100, तो 12,100 पे बनेगा। इस तरीके से होता है वो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। प्रिंसिपल पे लगेगा, साथ में जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उससे पहले वहां पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है। ये चीज है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए वो डिफरेंस है। क्वेश्चन में बताऊंगा। और एक ये फॉर्मूला आप शॉर्टकट करेंगे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आर X% एंड Y% रिस्पेक्टिवली, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके
एक साल पे दर बना सकते हैं आप, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई मतलब दर है वो ऐसी है या दर सेम हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लिया आपने रेट, इसको एक्स और वाई को इजी रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 साल का, तो मतलब मेरे को मान लो 100 रुपए में इंटरेस्ट, 100 रुपए में उधार लिए तो 10% 10 रुपए हो गए। सिंपल इंटरेस्ट पे पहले साल पे 10 रुपए लगेंगे, दूसरे साल पे 10 रुपए, अल्टीमेटली 20 रुपए ब्याज हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला हो गया, पहले साल की दर है एक्स दैट इज 10%, सेकेंड ईयर की वाई वो भी 10 है, यानी कि सिंपल एक साल पे मैं दर बनाऊं तो 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अब ये 10 और 10 20, और ये कितना हो गया, दोनों जीरो कैंसिल आउट होगी, एक बचा, तो दर कितनी होगी 21। अब ये बात मैंने ना सिंपल इंटरेस्ट में करवाई थी कि मेरी दर 10% है मान लो, तो मैं 10% 2 सालों के लिए दूंगा तो 20 हो जाएगा, या मैं एक साल के लिए वो पैसा दे रहा हूं तो दर कितनी हो जाए, बात बराबर हो जाए, तो 20%। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे मेरे को मान लो 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 21 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने दर एक साल की निकाल ली। मान लो जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मतलब मैंने किसी सपोज बैंक से ब्याज पे लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बैंक पे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है जब बैंक आपको पैसा देता है लोन पे। ठीक है, तो वो बैंक हमें जितने पैसे, या तो बोल दे बैंक 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए ले लो, या एक साल के लिए ले लो 21% दे दो, तो बात बराबर ही पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके हुए रेट क्या होगी, रेट ऑफ परसेंट है वो एक साल पे ले आएंगे, तो हमारा इजी हो जाएगा, वो मेथड में हमें घुसना ही नहीं पड़ेगा डिफिकल्ट वाले में। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और होगी, वो मैं बताऊंगा साथ साथ अभी जब आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये लिख रखा है, देखो ये x लिख दो या r लिख दो, मतलब रेट है 2r, मतलब r प्लस r 2r हो जाएगी, सेम होगा तो दोनों जुड़ के बात बराबरी वो बनेगी, तो इसलिए एक ही बात है। सिंपल आपको ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, एक साल पे दर बना लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए आप समझते हैं आगे कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 ईयर 10% पर एनम विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये सारे तरीके से आपका क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से जिससे आपने किया है, अमाउंट क्या होता है अभी, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 पावर क्या हो जाएगी t, तो इसको ऐसे करते थे, अमाउंट निकाल लो, प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस r कितना है जी 10%, 10 अपॉन 100 और पावर कितनी होगी 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 5000 बाहर आ गया, इसको कैंसिल आउट किया, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 अपॉन 100 और 11 अपॉन 10 सॉरी, और पावर कितना है 3, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा तो 3 बार लिख दूंगा भाई, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 इंटू 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, और ये क्या आएगा, ये अमाउंट आएगा, इसमें से आप 5000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा, तो 5 5 3 15 1 5 3 15 1 16 1 5 1 5 6, अब ये अमाउंट आ गया, इसमें से 5000 माइनस कर लो भैया। ठीक है, तो 1655, ये क्या आ गया हमारा 1655 कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इससे आपने 10th तक क्वेश्चन किए होंगे जब तक मैथ पढ़ा था। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, देखो दर को एक साल पे बना लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो दर 2 साल गिवन हो तो फॉर्मूला सिखाया था, यहाँ तो 3 साल दे रखा है, तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो x 10 है, y भी 10 है दूसरे साल का, और z मान लेता हूँ तीसरे साल है वो भी 10 है, तो पहले आप इन दो से एक दर बनाते हैं। ठीक है, दोनों सालों की एक दर बनाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो मेरा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 बनेगा भाई। ये सोल्व करोगे तो 10 और 10 20 और 21%। अब इन दोनों को मैंने सोल्व किया, कितने बन गए, दोनों की 21%। अब आपको 21% पहले साल की हो जाएगी, दूसरे साल की 10%, वो सेम अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे x प्लस वाई वाला, अब x मेरा क्या है 21, y कितना है 10, तो ये 3 सालों के इस तरीके से अपन एक साथ बनाएंगे। अब x की वैल्यू 21, x प्लस वाई, वाई कितना है 10 प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक बात है, 21 और 10 31, और 1 0 गया, 21 बचा, 21 बटे 10 कितना हो जाएगा 2.1, तो दैट इज 33.1 आंसर। ठीक है, आंसर मतलब एक साल की दर होगी। अब जब एक साल की दर होती है तब एक साल का ना
फर्स्ट टर्म का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। क्यों? क्योंकि तब तक इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा होता। अब सिंपल आप प्रिंसिपल कितना है 5000, दर कितनी आ गई 33.1, ठीक है। टाइम कितना 1 साल, 1 × 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 100, ठीक है। इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैंने एक जीरो और लगा दी यहाँ पे, ठीक है, और ये डेसिमल रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब देखो यहाँ भी यही चीज बन रही थी ना, 331,000 माइनस कर देंगे, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 15 + 1 16 आंसर। देखो कितना इजी हो गई है, बस आपको कैलकुलेशन ये समझ जानी है। 2 साल की दे रखो तो सीधा x + y हो गया, 3 साल दे रखो तो पहले 2 सालों से उसको दर को 1 बनाएंगे, वो पहले 2 सालों की एक कंबाइन दर बनेगी, वो x हो जाएगी, जो तीसरे साल की है वो y हो जाएगी, फिर वो सेम अप्रोच कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन बड़ी इजी बनेगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप लगेगा ये भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, पर आगे जब क्वेश्चन अप्रोच करोगे ना आप खुद देखोगे कौन सी चीज इजी पड़ती है। कई बार जैसे चीजें फ्रैक्शन में हो जाएगी, तब अगर दर मान लो फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसका एक और तरीका बता दूंगा मैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्रैक्शन में है तो उसका एक और ट्री मेथड होता है, उससे कर सकते हैं, एक और अप्रोच है वो भी बता दूंगा, वहां भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में तो इन दोनों में आपको तकलीफ होगी, तो उसके लिए एक अलग चीज है, ठीक है। तो सॉरी, चलिए नेक्स्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5.750 फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो ये सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने बात बताई थी, कंपाउंडेड ईयरली करो, अगर कैलकुलेट ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, ईयर से हाफ ईयर में आएंगे तो टाइम दुगना हो जाएगा, रेट आधी हो जाती है, उस कंडीशन सेम रहेगी, है ना। अब इसने पूछा डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अगर 16% के हिसाब के लिए एक साल पे कैलकुलेट करें या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने के बाद दोबारा इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो अपन रेट निकालते हैं, देखो रेट है ईयरली और हाफ ईयरली, ठीक है। अब ईयरली तो दर कितनी है 16%, कोई बात नहीं। हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 16 का आधा 8, तो पहले हाफ के लिए 8% और दूसरे हाफ के लिए 8%, यानी कि पहले 6 महीने के लिए जो दर है अपनी वो भी 8% है, दूसरे 6 महीने के लिए दर है वो भी 8% है। तो इससे कंबाइन रेट बना लेते हैं। कंबाइन ये x हो गया, ये y हो गया हमारा, ठीक है। x + y + x × y अपॉन 100, x + x 16 और ये हो गया 64 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.64, 16.64, तो 16.64% आ गया, ठीक है। अब देखो मैं 5 रुपए है ये 5750 है, आई थिंक 5750 रुपए होना चाहिए, डेसिमल गलत लगा हुआ है, ठीक है। ये डेसिमल एक काम करते हैं, इस डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, देखो ठीक है। देखिए अब मैं 5750 रुपए 16% पे 1 साल के लिए दूं या 5750 हाफ ईयरली पे दूं, तो हाफ ईयरली के कंबाइन रेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डिफरेंस इसने पूछा दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस देखो रेट का डिफरेंस है वही होगा भाई, आप 16% पे निकालो या 16.64 पे, तो डिफरेंस क्या है, रेट का डिफरेंस क्या है 16.64 माइनस 16 दैट इज 0.64%, ये डिफरेंस बनेगा अल्टीमेटली। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट है 5750, रेट होगी हमारी 0.64, टाइम 1 साल है, डिवाइड बाय 100, इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं और आप इसको क्या लिख दो सीधा 0.64 की जगह 64 लिखो। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रेट में डिफरेंस होगा वही अल्टीमेटली आंसर में डिफरेंस आएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 गई और ये अपन 25 से काट लेते हैं, 25 हो गए 100, ये चलेगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 3 75, ठीक है। अब देखो ये 4 पे कितने में 16 चौके 64, अब डेसिमल अपन यही एक नीचे 10 है तो वो डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 23 × 16, 16 3 48, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 एक ही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। 16 3 48 4 और 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, ठीक है कि ये 25 यानी 50, 7 25 3 75, हाँ है तो ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100, 4 से 16 चौक 64,
ठीक है, चेक कर ले तो हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 3 48, 4 और 16 3 32, 32 और 4 36। अब ये बनेगा 36.8, 36.8 मतलब ऑप्शन डी। अब अपन क्या ध्यान रखना, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 तो था पर 36.8 आया है, तो जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा। अब देखो सीधा निकाल दिया ना। अगर आप मतलब ट्रेडिशनल मेथड से करते तो एक बार उसको 16 से निकालते, एक बार फिर 16.64 रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते, है ना, या 8% आप हाफ ईयरली लेते तो 8% लेते ना, हाफ ईयरली सिंगल 8 है, साल की कितने 16 तो हाफ ईयरली 8 है, 8 के हिसाब से निकालते, अमाउंट कैलकुलेट करते। यहाँ पे ये बेनिफिट होता है, जो सीधा पर रेट का डिफरेंस देख लेते हैं, अल्टीमेटली रेट का ही फर्क होगा, वही पड़ेगा, तो सीधा रेट के हिसाब से अपन ने आंसर कर दिया, ठीक है जी। तो ये बेनिफिट है इस चीज का। चलिए आगे चलते हैं, देखिए भी क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोलता है देखो, ₹6,000 is lent at annual rate of 10% for 2 years. Which of the following statement या statements is are correct? ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से कौन सी करेक्ट है? 6,000 रुपए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज पे देता है, तो ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन दिस सम इज दिस, सिंपल इंटरेस्ट ये होगा 2 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली टू रिसीव्ड ऑन दिस अमाउंट दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। तो देखो मैं दर है ना, देखो 10 सिंपल इंटरेस्ट की दर कितनी हो जाएगी, पहले साल की 10 है, दूसरे साल की 10 है, तो कितनी सिंपल एक साल की 20% हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई अपॉन 100, ठीक है जी, 21 होगी, 21। एक 20% निकाल लो, एक 21% निकाल लो, सिंपल सी बात है, 6,000 का 20%, ठीक है, और 6,000 का 21%, क्योंकि दोनों चीजें से पूछिए, 6 दूनी 12, 1200 और 0 6 6 दूनी 12। कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। या आपने क्या देखा, देखो 20% निकालना 6,000 का, 6,000 का 20 होता है 1/5, 6,000 का 1/5 1200 होगा, और डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आया है, 21 मत 21 1% एक्स्ट्रा है ना, 1% 6,000 का 1% कितना होगा, 60 रुपए, तो यहाँ 60 रुपए आपने देखा, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना था, विदाउट कैलकुलेशन भी अप्रोच कर सकते थे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए भी, what will be the amount of sum ₹10,000 placed at compound interest for 3 years while the rate of interest for the first, second and third year 10, 5 and 2, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार तीनों साल की अलग अलग है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो क्या करोगे, तीनों को ट्रेडिशनल मेथड में बता दूं मैं क्या करोगे आप। प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्रैकेट 1 प्लस आर, पहले साल की आर कितनी है 10%, दूसरे साल की फिर कितनी है 5%, तीसरे साल की कितनी है 2%। अगर ट्रेडिशनल से करते तो ये कैलकुलेशन करना पड़ता आपको, क्योंकि दर सेम होती है तो वो वही सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो पावर कर देते हैं, पर यहाँ पे क्या है दर सेम नहीं है, तो इस तरीके से करोगे ट्रेडिशनल में। सिंपल आप अप्रोच देखो, हमारी अप्रोच से क्या होगा, x की वैल्यू कितना है 10, y की वैल्यू कितना है 5 और z की वैल्यू कितना है 2, तो पहले आप पहले और दूसरे साल से कंबाइन बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक बात है भाई, ये हो गया 15, 1 0 गई, 5/10 मतलब 0.05, इसमें डेसिमल लग जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल लगाना इजी है, क्योंकि 1/2 क्या है हाफ ही हो गया ना, पर आप डेसिमल में चलेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। देखिए 15.5%, अब पहले साल की दर होगी 15.5%, दूसरे साल की जो बची है वो 2, अब x हमारा 15.5, y है हमारा क्या हो गया 2, प्लस 2 इंटू 15.5 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक बात है अभी। अब 15.5 प्लस 2 17.5 प्लस ये कितना आ गया अभी 15.5 गुणा 2 31, 31 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.31, तो ये जोड़ लो भी 17.81, ठीक है, परसेंटेज आ गया। अब सीधा आप 17.81 निकाल दो 10,000 का, 10,000 गुना 17.81
डिवाइड बाय 100 और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए मैं 0 0 और लगाते हैं। 2 टाइम 1 साल है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 लिखने कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 0 हो गई, 1781 क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने पूछा क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा? तो 10,000 रुपये अपन इन्वेस्ट किए थे, सिंपल सी बात है, 1781 इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड 11,781, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखो कैलकुलेशन देखो कितनी इजी होगी, समझ पा रहे हो? एक आप इस चीज को कैलकुलेट करते हैं या एक इस चीज को कैलकुलेट करो, यहाँ तो सारी जीरो वैसे खत्म होगी, खाली यही वैल्यू बची। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगा 10-1 सेकंड, पर ये चीजें भी आपकी धीरे धीरे अगर इसी से अप्रोच करोगे ना, इस मेथड को यूज करके, तो चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएगी, आप इसी चीज की यूज टू हो जाओगे, चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, अंडरस्टूड? चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% is 328, then the sum is, सम कितना है? ठीक है, प्रिंसिपल पूछा, सम का मतलब प्रिंसिपल। अगर कोई पैसा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है, 2 सालों के लिए दर है 5% और 328 रुपए मिला है, तो सम पूछा है। तो आप तो एक तो ट्रेडिशनल से अप्रोच करो, पर आप क्या करेंगे, दर को 1 साल पे ले आएंगे, तो दर हो तो प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, टाइम 1 साल है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे दर हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर टाइम 1 है तो पी आर टी अपॉन 100, क्योंकि जब टाइम 1 होता है वो सिंपल वाला ही फॉर्मूला लगता है, हमेशा अभी तक पढ़ते हैं। तो दर 5% है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो 5 और 5 10, 10.25, ये आ गई हमारी कंबाइंड रेट। ठीक है, अगर दर 5% है तो कंबाइंड दर कितनी हो जाएगी, 10.25, 10.25। अब देखो इंटरेस्ट मिला है वो 328 मिला है, प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं है, दर कितनी है अभी 10.25। अब डेसिमल में रिमूव कर, डिवाइड बाय 100, और इसका डेसिमल भी रिमूव करके मैंने नीचे 0 लगा दी। टाइम 1 साल है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतने आप समझदार हो। अब इसको काट लेते हैं 25 से, 25 हो गए 100, 1 25 हो गए 100, ठीक है। अब 41 8, ये 8 पे चल जाएगा, 8 चौक 32 एग्जैक्ट 8। देखो 41 इंटू 8 कितना होता है, यही होगा 328, ठीक है। तो एग्जैक्ट इधर ये इधर आके डिवाइड होगा तो इसको 8 पे काट देगा, ये दोनों डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 8 चौक 32 और दोनों 0 एज इट इज, दैट इज प्रिंसिपल आंसर। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 3200, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गॉट इट, समझ आई बात? ठीक है, तो कितना इजी हो जाता है कैलकुलेशन वगैरह करना, है ना। देखो अगर दर 1 साल पे ले आते हैं तो आज तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले ना जैसे यूं लगता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, पावर चलती है उसमें, और बट जब कैलकुलेशन आप दर ऑलरेडी पहले है उसको इतना इजी कर देते हैं तो कैलकुलेशन कुछ बचती नहीं टफ वाली, ठीक है जी। तो इसलिए ये अप्रोच करो, शुरू में आपको हो सकता है यूज टू होने में टाइम लगे थोड़ा सा, पर आप प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन में, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है। If a certain sum of money of rupees 225 amounts to rupees 256 in 2 years, find the rate of compound interest। बोलता है अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूं 225 रुपए, वो 2 सालों के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा 256 हो जाता है, तो हमें बताना है वो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो आपको सिंपल इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना, जो भी आपको अमाउंट दे रखे हो, मतलब 225 कितना हो गया 256 हो जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम 2 साल तो उसका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। टाइम 3 साल तो क्यूब रूट करना है, ठीक है। 4 साल तो फोर्थ रूट करना है, बट 2 और 3 साल में आएगा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आपका काम चल जाएगा। 225 का क्यूब रूट कितना होता है 15, 256 का होता है 16, ठीक है। अब ये किस पे आ गया, 1 साल पे अमाउंट आ गया, यानी कि आज मैं 15 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को 1 साल बाद 16 वापस मिलेगा। अब ये चीज आपने करके क्या किया, इसको 1 साल पे लिया, ये 2 साल वाली चीजें थी तो इसमें कंपाउंड भी ऐड हो चुका था, इसको मैं भी 1 साल पे कन्वर्ट कर लिया। आज मैं 15 इन्वेस्ट करता हूँ, 16 मेरे को वापस मिलेगा, तो मेरे को कितना ब्याज मिला 1, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1। अब 1 साल पे मतलब 1 रुपए मेरे को ब्याज मिला, किसके पीछे 15 के पीछे, 1 मिला 15 के पीछे। अब 1 साल पे आया, 1 साल पे आने का मतलब इजी करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि वो 1 साल पे सिंपल और कंपाउंड सेम है, तो कंपाउंड वाला कोई ऐसी चीज नहीं होती,
ठीक है, 1 साल पे जब आ जाता है तो यानी कि 15 1 रुपये 15 के पीछे मिला, यानी 1/15 हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, या इसको सोल्व कर लो, या 1/15 मैंने सिखाया था परसेंटेज में, 1/15 क्या है याद है, तो 6 होल 2/3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 6 होल 2/3% कितना होता है, 1/15 अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, या आप इसको सोल्व करो, 15 से डिवाइड करो 100 को, 6 सही 2/3 आ जाएगा, 6 होल 2/3 आंसर। गॉट इट, ठीक है। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन अप्रोच करे इतना हो गया तो उसको 1 साल पे ले आओ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूँ एक चीज। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो ये दे दी, मान लो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देगा ऐसे 6 होल 2/3% है, ऐसे बोल दिया सपोज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा फ्रैक्शन 1/15। ये बातें आप परसेंटेज में सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/15 का मतलब क्या हुआ, आपने 15 इन्वेस्ट किया, 15 के पीछे एक ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद वो आपका पैसा 16 हो जाएगा। आज आपने 15 के पीछे 1 रुपया आप अर्न कर रहे हो, तो 15 के बाद में वो 16 हो जाएगा। अब टाइम 2 साल है तो इस चीज को 2 बार लिखते हैं आप ऐसे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 225, 16 256, तो वही चीज है। तो इसको आप वापस 1 साल पे लेके आते हैं। अगर 3 साल टाइम होता तो 15 16 हो गया, 15 16 15 16, फिर ये अलग चीज हो जाती, ठीक है। 3075 और 4096 नहीं 3375, 15 का क्यूब कितना हो गया 3375, 16 क्यूब कितना हो गया भैया 4096। फिर इसका अपन क्यूब रूट करते और वापस 1 साल पे ले आते तो यही 15 और 16 आ जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है भैया, क्लियर। चलिए देखो, if a sum of money at compound interest amounts to thrice itself in 5 years, then in how many years will it be 9 times itself? ठीक है, बोलता है कोई पैसा मैंने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, वो अपने आप का 3 गुना हो जाता है 5 साल में, ठीक है। तो 9 गुना कितने में, 3 गुना होने का मतलब आज मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने टाइम में, 5 ईयर्स, ठीक बात है। आज मैं 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो 3 रुपए बन जाएगा कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। तो बोल रहे हैं 9 गुना होने में कितना होगा, तो वो तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो मल्टीपल होता है सेम टाइम में, सिंपल इंटरेस्ट होता है वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ऐड होता है उतना अमाउंट। ये अमाउंट आज 3 हुआ है, अगले 5 साल में ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर ये इन्वेस्ट करता तो 3 गुना हुआ है, तो ये भी 3 टाइम होगा, 3 × 3 9। अब देखो आज मैं 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो 3 गुना होता है 5 सालों में, तो आज यही पैसा 9 गुना कब होगा, 5 और 5 10 सालों में। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीपल होता है, मान लो 2 साल बाद दुगुना हुआ तो अगले 4 साल बाद वो अमाउंट भी दुगुना हो जाएगा, अगले फिर 4 साल बाद उसका भी 2 साल बाद उसका दुगुना हो जाएगा, जितना अमाउंट मतलब टाइम दे रखा उस हिसाब से, क्लियर। ये चीज है, ऐसे आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे अगर करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1250 फॉर 2 years इज 4% पर एनम इज, अच्छा 1250 रुपए में आज इन्वेस्ट करता हूं 2 सालों के लिए 4% के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, ये चीज है। तो आपको ये लगेगा मैं एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं एक बार कंपाउंड, नहीं, आप क्या करेंगे रेट का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। रेट का डिफरेंस जैसे अभी तक मैंने सिखाया था, रेट डिफरेंस ऑफ रेट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की रेट होगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब 4% 1 साल के लिए, तो पहले साल के लिए 4, दूसरे के लिए 4, टोटल सिंपल इंटरेस्ट की दर कितनी होगी 8। बट कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, x + y + xy अपॉन 100, तो 4 और 4 8 और 16, तो नीचे 0 तो 0.6 पॉइंट लगा देंगे, 16 है ना, 4 चौक 16, 16/16 तो 0.16। तो अगर वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे है तो दर 8% रहेगी, कंपाउंड पे है तो ये हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ रेट कितना हो गया 8.16 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 0.16%, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1250, दर कितनी होगी 0.16, ठीक है, डिवाइड बाय 100, और डेसिमल रिमूव करने का भी मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है जी। अब टाइम 1 साल है इसलिए अपन लिखते ही नहीं है।
अब इसको सोल्व कर लिया भाई, 25 5 125, 25 हो गए 100, ठीक है, 4 से ये गया 4 चौक 16, 5 चौक 20, 20 बड़े 10 2, यानी कि 2 रुपए का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 1250 रुपए 2 सालों के लिए आपने दिया है 4% के हिसाब से, कंपाउंड और सिंपल रेट सेम है, तो कितना डिफरेंस आएगा? 4 रुपए का डिफरेंस आएगा, सॉरी 2 रुपए का डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 years एट 5%। इस बार 3 साल का पूछ लिया, तो अपन दर को 3 साल पे ले आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट की दर कितनी रहेगी? देखो कितनी दर है हमारी, 5%, तो पहले साल की 5, दूसरे की 5 और तीसरे की 5, तो टोटल कितनी होगी? 15%। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की कितना बन जाएगा? पहले साल की x, दूसरे साल की y, x प्लस x इंटू y अपॉन 100, तो कितनी होगी? 10.25%। अब ये चीज तो आप सोल्व कर लोगे। अब ये 10.25 x हो जाएगी और y कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है जी, डिवाइड बाई 100। अब ये कितना होगा? 15.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, और ये 5, नीचे 2 डेसिमल था और 2 और आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, नीचे 100 और है, तो 4 डिजिट के बाद आ जाएगा। इसको जोड़ लो, ये कितना बनेगा? ये 15.5 और 2 7, 5 और 6, ये बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 15.7625 और 15 का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये डिफरेंस बनेगा हमारा 0.7625%, ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल कितना है मेरा? 8000, और 0.7625 है डिवाइड बाई 100, और इसकी कितनी होगी? 4 जीरो, ठीक है जी। सोल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, अब इनकी मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 3 डिजिट के बाद नीचे 3 जीरो बचेगी, वो अपन डिवाइड डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। 8 5 इनकी गुणा करो, 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 2 8 6 48 और 2 50, 5 8 7 56, 56 और 5 8 नहीं 856, 56 और 5 कितना हो गया? 61, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, तो यानी कितना बन गया? 61। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं, बस चलिए, तो ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें अपन ने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट को बड़े ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से अप्रोच करना, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। और पढ़िए, ये चीजें अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज चीजें माइंड में नहीं आएगी, नहीं तो माइंड में वही आपको ट्रेडिशनल मेथड चलता रहेगा। तो प्रैक्टिस आपके लिए करने के लिए निम्बस कैरियर ऐप पे हमने वर्कशीट ऑलरेडी डाल रखी है, उस पर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए आगे। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।